पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी पाकिस्तान पर भड़कते हुए नजर आए। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए नजर आए, आतंकवाद पर सवाल उठाते हुए नजर आए। इस तरह के परिवर्तन को लेकर वो देश में सुर्खियों में भी आए। दरअसल सवाल उठने लगे कि आखिरकार ओवैसी का यह हृदय परिवर्तन हुआ कैसे। पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते तो नजर आए, साथ ही एक और बड़ी बात थी, वो ये कि उन्होंने पूरी तरह से सरकार के पक्ष में रहकर बात करने की कोशिश की। ये मात्र संयोग नहीं है, ये देश प्रेम है। पहलगाम के बाद से ही वो लगातार सरकार और पाकिस्तान और आतंकवाद पर एक्शन को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और इसे ही वो देश प्रेम भी बता रहे हैं। हाल ही में जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी, तब भी ओवैसी का अलग चेहरा सबके सामने आया। उस दौरान एआईएमआईएम के चीफ को नहीं बुलाया गया था, तो उन्होंने सीधे इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से फोन पर बात की। सभी पार्टियों को इस बैठक में शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ उन पार्टियों को बुलाएगी जिनके कम से कम 5 एमपी हैं। ओवैसी ने इस पर भी नाराजगी जताई। इसके आगे तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये बीजेपी या किसी और पार्टी की अंदरूनी मीटिंग नहीं है, ये सभी पार्टियों की मीटिंग है। इसका मकसद है आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना, चाहे किसी पार्टी का एमपी 1 हो या 100। उन्होंने लगातार भारतीयों की बात की, उन्होंने लगातार पाकिस्तान पर हमला बोला, उन्होंने अपनी बात रखी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि जिन पार्टियों का एक भी एमपी है उन्हें भी बुलाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा और बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया था। शाह ने उन्हें मीटिंग में आने के लिए कहा है। ओवैसी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और उन्होंने वहां भी अपनी राय रखी। 17 मई के इस दिन भी ओवैसी का अलग रूप देखने मिला। सरकार की तरफ से उन्हें विदेश में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी दी गई। खबरों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी उन 7 भारतीय प्रतिनिधि मंडलों में शामिल हैं जो कि विदेश जाएंगे। वो पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े लिंक को उजागर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखेंगे। ओवैसी अपनी पार्टी के एकमात्र एमपी हैं, आपको ये जानकारी दे देते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। हमेशा भारत सरकार के खिलाफ वो बात करते रहे हैं, लेकिन अब वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में ट्वीट और बेबाकी से पूछे जाने वाले सवालों को देखें तो ओवैसी में हृदय परिवर्तन की बात खूब चर्चा में है। ओवैसी लगातार लोगों के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं। ओवैसी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी तो उन विपक्षी पार्टियों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। कम से कम वो भारत का पक्ष रखना जानते हैं, कम से कम वो भारत की बात करना जानते हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क से तनाव के बीच उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं के बयानों को तगड़ा जवाब देते हुए एक्सपोज किया। ओवैसी ने साफ कहा कि घरेलू मुद्दों पर सरकार से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वो देश के साथ हैं। संकट के समय में उनके एकता के संदेशों ने उनके विरोधियों को भी चित कर दिया, यानी उनका दिल जीत लिया। राजनीतिक तौर पर देखें तो ओवैसी अब तक अकेले रहे हैं। एआईएमआईएम ने हैदराबाद से बाहर विस्तार पाने की कोशिश की है, लेकिन सफलता अब तक उसे नहीं मिली है। लेकिन ओवैसी पिछले कुछ समय से एक्टिव भी रहे हैं। एआईएमआईएम से गठबंधन, बड़ी पार्टियों से परहेज करने से भी वो रहे हैं और ओवैसी तेज तर्रार और समझदार सांसद हैं। इन सब के बावजूद एआईएमआईएम की चर्चा उतनी नहीं हो रही थी जितनी कि अब पिछले कुछ दिनों से ओवैसी के बयानों को लेकर हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने लोगों का दिल जीत लिया, यहां तक कि उन कट्टरपंथियों का भी जो पहले उनकी आलोचना किया करते थे। हमले के तुरंत बाद उन्हें मस्जिद के जुमे की नमाज से पहले काली पट्टी बांधे हुए देखा गया। पहलगाम में आतंकियों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी थी। इस घटना के बाद कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवैसी ने एक मुस्लिम नेता के तौर पर ऐसे प्रयासों को नाकाम कर दिया। बहरहाल ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर को सख्त हिदायत दी। भारतीय मुसलमानों ने 1947 में बंटवारे के दौरान यहीं रहने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1947 में फैसला किया था, हम भारत नहीं छोड़ेंगे। हमने जिन्ना के संदेश को ठुकरा दिया था। भारत हमारी जमीन थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। ये उनका पूरा स्टेटमेंट था जो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम इस्लाम को नहीं जानते, तुम इसकी शिक्षाओं से वंचित हो। ये और इस तरीके के तमाम बयानों ने ओवैसी को चर्चित कर दिया।
ओवैसी के हृदय परिवर्तन की जो चर्चा हो रही थी, हालांकि बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो भारत की जमीन पर हैं, भारत में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान हैं, तो उनका दायित्व है कि वो इस तरीके की बातें कहें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ओवैसी ने नाकाम राष्ट्र पाकिस्तान को बताया। उन्होंने कहा कि आतंक के काम इस्लाम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि याद रखो, अगर तुम किसी देश में घुसकर बेगुनाहों को मारोगे तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा, चाहे सत्ता में कोई भी हो। हाल ही में जब ओवैसी फायर ब्रांड नेता की तरह कई सारे टीवी चैनल्स पर, कई सारे संस्थाओं में जब जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो किसी के सर्टिफिकेट या तारीफ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मेरे अंदर से आ रहा है, ये देश के लिए प्यार है जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। ओवैसी के इस तरह के बयान निश्चित तौर पर चर्चा का विषय रहे हैं और अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि ओवैसी अब सरकार की तरफ से विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उस डेलीगेशन का हिस्सा बनने वाले हैं जो कि भारत से बाहर जाकर अपने देश के मुद्दे को सामने रखेगी। निश्चित तौर पर ओवैसी का ये परिवर्तन, ओवैसी का ये जो एंगल है, ये जो रूप है, ये शायद कहीं छिपा था। फिलहाल ओवैसी खूब चर्चा का विषय है और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ओवैसी ने इस तरह का हृदय परिवर्तन किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।